अपना घर। राधा अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकली थी कि गुरमी साहूकार ने रोक लिया। बहन, इस महीने का किराया। राधा सकपका गई। किराए का घर और रोज़ रोज़ गुरमी का आकर किराया मांगना उसे बहुत खलता था। उसने 500 के 8 नोट निकाले और बड़े बेमन से उसकी तरफ बढ़ा दिए। साहूकार झूमता हुआ आगे बढ़ गया। राधा सोच रही थी, कब उसका अपना घर होगा, कब इस साहूकार से छुटकारा मिलेगा। राधा के घर पर उसकी माँ और 2 छोटे भाई थे। पिताजी एक हादसे में चल बसे थे। माँ का हमेशा राधा की शादी की चिंता सताती रहती थी। अब वह 25 साल की हो गई थी। घर परिवार की जिम्मेदारी उठाते उठाते कब जवानी की दहलीज पार कर गई पता ही नहीं चला। दोनों भाई अब बड़े हो गए थे। दोनों ने नौकरी शुरू कर दी थी। आज राधा को देखने लड़के वाले आने वाले थे। माँ सुबह से ही पकवान बनाने में लगी थी। राकेश एक अच्छे घर का लड़का था। उसकी 2 बहनें थीं जो कि शादीशुदा थी और एक बड़ा भाई जो साथ में ही कारोबार करता था। आज माँ चाहती थी कि राधा का रिश्ता हो जाए। राकेश का परिवार सही वक्त पर आ गया। राधा ने पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे राकेश पसंद आ गया था। खुले विचारों वाला। उसके नौकरी करने पर भी उसे कोई एतराज़ नहीं था। राकेश को भी राधा पसंद आ गई थी। दोनों का रिश्ता तय हो गया। अब बस शहनाई बजने की देर थी। 2 महीने बाद का मुहूर्त निकला। राधा अपने आँखों में नए सपने सजाए हुए ससुराल आ गई। कुछ महीने तक सब ठीक चलता रहा, पर अब राकेश और उसके परिवार का असली चेहरा दिखाई देने लगा। अब सासू माँ को घर का काम काज करने वाली बहू चाहिए थी। बड़ी भाभी ज़्यादातर बीमार रहती थी तो वह कुछ काम नहीं करती थी। उनकी बेटी रानी को भी सासू माँ ही संभालती थी। अब राकेश भी राधा से नौकरी न करने के लिए जिद करने लगा और घर परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए कहता है। राधा भी पूरी कोशिश करती है कि किसी को कोई मौका ना मिले, पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती। लड़ाइयाँ बढ़ने लगी। राकेश ने एक दिन राधा से अपने घर जाने को बोल दिया। राधा ने पूछा, क्या यह घर मेरा नहीं है? राकेश ने साफ कह दिया कि यह मेरा घर है, यहाँ पर रहना है तो मेरे हिसाब से रहो, वरना जाओ। अपने घर का राधा की आंखों में आंसू भर आए। रोते रोते वह अपने माँ के घर चली गई। माँ ने जब सारी बातें सुनी तो राधा को समझाया, बेटा अब वो ही तेरा घर है, राकेश ही तेरा सब कुछ है, ससुराल ही तेरा घर है। यह घर पराया है। तेरे भाइयों के लिए लड़की देख रखी है, उन्हें पता चलेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तुम कल राकेश से माफ़ी मांग लेना और अपनी नौकरी छोड़ दो। माँ का ऐसा जवाब सुनकर राधा अवाक रह गई। वह चुपचाप अपने पति के घर चली गई। राकेश से वादा किया कि कुछ दिनों में नौकरी से इस्तीफ़ा दे देगी। अब वह सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती, रात को आकर घर के सारे काम करती, लेकिन उसने चुपके से एक 1 BHK बुक कर दिया और अपनी सैलरी से उसकी किस्त कटवाने लगी। 2 साल बीत गए। भाभी भी आ गई, पर राधा अपने माँ के घर नहीं गई। माँ बुलाती थी पर वो जाती नहीं थी। शायद उसके मन पर बहुत चोट लगी थी। अब उसका घर तैयार हो गया था और उसका भी पोजीशन ले लिया। अब बड़ा फैसला लेने का वक्त आ चुका था। उसने राकेश से तलाक लेने का फ़ैसला लिया। राकेश को पेपर्स भेज दिए और खुद अपने घर में शिफ्ट हो गई। राकेश को ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो राधा से मिलने गया तो राधा ने बस इतना कहा कि यह मेरा घर है, न मेरी माँ का है और न मेरे पति का है, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। शायद आपको याद होगा, आपने कहा था कि अपने घर जाओ। लो, आ गई मैं आज अपने घर। अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं, आप स्वतंत्र हैं। अपने घर में राकेश अपना समूह लेकर वहाँ से चला गया और राधा आज अपने घर में बहुत खुश है। खुशी शायद हमारे अंदर ही होती है, हमें उसे बाहर निकालना होता है। यह मेरा घर है उसी को दर्शाती है कि आप स्वावलंबी बने,
अहंकारी नहीं। इसी विचार के साथ आप आगे बढ़ते रहें और जीवन में नई ऊंचाइयां हासिल करते रहें। राधा ने तो अपना मुकाम हासिल कर लिया, आपका क्या इरादा है? सोचिए और मुझे बताइए। तब तक अलविदा और पढ़ते रहिए ऐसी ही मनोरंजन कहानियाँ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह घर मेरा है।